कई बार हमें एक पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ होता है सॉल्व करने के लिए जो कि लीनियर नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस के द्वारा पहले उस पेयर को कन्वर्ट करते हैं या रिड्यूस करते हैं एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसा पेयर जो लीनियर नहीं है और फिर भी सॉल्व करना है, ऐसे पेयर को हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस विच आर रिड्यूसेबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे ये हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं दो इक्वेशंस हमको दिए हुए हैं जिनमें आप देखेंगे x और y डिनोमिनेटर में है, मतलब ये दोनों लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, इसको पहले कन्वर्ट करना होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, उसके बाद हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। आप देखिए 2/x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 1/x, और 3/y को मैं लिख सकता हूँ 3 × 1/y। उसके बाद आप देखेंगे राइट साइड में 13 है, उसको मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाता है 2 × 1/x + 3 × 1/y -13 = 0। उसी तरह दूसरे इक्वेशन को भी मैं इसी तरह कन्वर्ट करता हूँ 5 × 1/x -4 × 1/y + 2 = 0। इन दोनों इक्वेशंस को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से होगा, ये जो 1/x है और ये जो 1/y है, मैं इनको कोई और वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1/x की जगह पे मैं ले लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ p, और 1/y जो है इसको मैं मान लेता हूँ q। तो पुटिंग 1/x = p एंड 1/y = q। तो देखिए 1/x की जगह मैंने p रख दिया और 1/y की जगह मैंने q रख दिया। तो यही दोनों इक्वेशन अब क्या बन गए, 2p + 3q -13 = 0, और जो दूसरा इक्वेशन था वो बन गया 5p - 4q + 2 = 0। आप देखिए ये दोनों इक्वेशन जो है, ये दोनों इक्वेशन अब बन गए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब हमने क्या किया है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ था हमको जो लीनियर नहीं था, हमने इसको कन्वर्ट किया या रिड्यूस किया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। तो ये दोनों इक्वेशन जब हमको मिल गए हैं, इनको हम किसी भी अलजेब्रिक मेथड से, आप चाहे सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज करें, चाहे एलिमिनेशन वाला मेथड यूज करें, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करें, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेरिएबल q को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। q को एलिमिनेट करने के लिए हमको इक्वेशन नंबर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन नंबर 4 को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। उससे क्या होगा, ये भी +12q हो जाएगा और ये -12q हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/4 एंड इक्वेशन 4/3 हमें दो नए इक्वेशन मिलते हैं। पहले इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो हमारा इक्वेशन बन गया 8p + 12q -52 = 0। उसी तरीके से इक्वेशन नंबर 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमारा इक्वेशन बन जाता है 15p - 12q + 6 = 0। ये जो दो नए इक्वेशन हैं, इनको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 और 6। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर +12q है, यहाँ पर -12q है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो हमारा वेरिएबल q बहुत आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा और हमें वेरिएबल p की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखते हैं, जैसे ही हमने इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को ऐड किया तो हमें क्या मिलता है, 8p + 15p, ये हो जाएगा 23p।
उसी तरीके से आप देखेंगे +12q -12q, तो आपस में ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। और -52 + 6, तो -52 + 6 होता है -46। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। 23p हो गया 46, और यहां से आप p की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, विच कम्स आउट टू बी 2। अब p की वैल्यू मुझे पता चल गई, इसको इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको q की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, p = 2, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। आप इक्वेशन नंबर 3 में देखिए 2p है, तो p की जगह मैंने 2 रख दिया, 2 × 2 + 3q -13 = 0। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करने पर q की वैल्यू मिल जाएगी। आप देखेंगे q की वैल्यू हमको मिलती है 9/3 विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे p और q इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मैंने निकाल ली है। लेकिन क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, ये p और q हमने एज्यूम किए थे। p हमने माना था 1/x को और q हमने माना था 1/y को। तो हम कैसे x और y की वैल्यू निकालते हैं? देखिए, p की वैल्यू मुझे मिल गई है 2, इसका मतलब होता है 1/x की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि p जो है वो 1/x ही है। तो यहां से 1/x = 2 है, आप x को इधर भेज दीजिए, 2 को यहां ले आइए, आपको पहला जो वेरिएबल है x, उसका आंसर, उसकी वैल्यू मिल जाएगी विच इज 1/2। उसी तरीके से q हमको मिला था 3, इसका मतलब 1/y जो कि हमने q को अज्यूम किया था वो हो जाएगा 3। तो 1/y = 3, इसका मतलब होता है y = 1/3। इस एग्जाम्पल में भी आप लोग देख सकते हैं, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हमको दिया हुआ है, ये दोनों ही इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस नहीं हैं। तो हम यहाँ पर जो 1/x - 1 है उसकी जगह रख देते हैं वेरिएबल p, और 1/y - 2 जो है इसको हम मान लेते हैं q। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं, हमारे दोनों इक्वेशंस बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। पहला इक्वेशन जो था वो बन जाता है 5p + q, राइट साइड में 2 है, इसको आप लेफ्ट में ले आइए, तो ये हो जाता है -2 = 0। उसी तरीके से जो दूसरा इक्वेशन है उसमें हम p और q सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये बन जाता है 6p - 3q, क्योंकि 1 राइट साइड में था, 1 को मैं लेफ्ट में ले आया, तो बन गया -1 = 0। ये दो इक्वेशन हमको लीनियर इक्वेशंस मिल गए। इन दोनों का हम नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इस प्रॉब्लम में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें से q की वैल्यू मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ p। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मुझे मिल जाता है q की वैल्यू 2 - 5p, -2 राइट में चला गया और 5p भी राइट में चला गया। तो ये जो वैल्यू मिली q = 2 - 5p, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ये जो वैल्यू है ये हमने 1 से निकाली है, तो 1 में सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 6p वैसा का वैसा, -3q, तो -3, और q की जगह मैं रख देता हूं 2 - 5p, -1 = 0। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 6p - 6 + 15p, क्योंकि देखिए -3 × -5p + 15p हो जाएगा, -1 पहले से ही है विच इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिल जाता है 21p - 7 = 0। यहाँ से 21p हो जाता है +7, और p की वैल्यू हमको मिल जाती है 1/3। तो अब p की वैल्यू मिल चुकी है, तो इक्वेशन नंबर 3 में हम p की वैल्यू रख दें तो हमको q की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 3 में हमने p की वैल्यू रख दी 1/3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे
हमको Q की भी वैल्यू मिल जाती है 1/3। अब P और Q की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, ये सॉल्यूशन नहीं है, हमें X और Y की वैल्यूज निकालनी है। तो हमने जो अजम्पशंस किए थे वो अजम्पशंस अब हम लिखेंगे। क्योंकि P 1/3 है, इसका मतलब 1/x-1 जो कि हमने P माना था वो 1/3 है। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो आपको मिल जाएगा x-1 = 3, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। पहला आंसर आपका आ गया। उसी तरीके से q की वैल्यू हमने निकाली 1/3, बट हमने q किसको एज्यूम किया था? हमने q एज्यूम किया था 1/y-2 को। तो q = 1/3 है, इसका मतलब है 1/y-2 = 1/3। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपको मिल जाएगा y-2 = 3, उसके आगे आपको मिल जाएगा y = 3 + 2, और दूसरा हमारा आंसर है y = 5। इस प्रॉब्लम में 1/x-y को हम लोग मान लेते हैं m, और 1/x+y को हम लोग मान लेते हैं n। तो ये जो दो इक्वेशन हमको दिए हुए हैं ये रिड्यूस हो जाते हैं एक लीनियर इक्वेशंस में। तो लीनियर इक्वेशंस हमारे जो मिलते हैं हमको वो कुछ इस तरह से मिलते हैं। 30m + 44n, 10 को लेफ्ट साइड में ले आइए, -10 = 0, और दूसरा इक्वेशन हमको मिल जाता है 40m + 55n -13 = 0। तो ये दो इक्वेशन अब आप देख सकते हैं ये लीनियर इक्वेशंस बन चुके हैं। अब इस बार रिवीजन के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको याद है यहाँ पर होता है m और इसके नीचे होता है b1 b2 c1 c2। उसी तरीके से -n के नीचे होता है a1 a2 और यहाँ होता है c1 c2। उसी तरीके से 1 के नीचे होता है a1 a2 और b1 b2। तो ये वैल्यूज मैंने रख दी हैं सारी, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज मेरे को इन इक्वेशन से मिल जाएंगी। वो सारी वैल्यूज रखने के बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। सॉल्व करने के बाद वैल्यूज मिलती हैं m/-22 = -n/10 which is equal to 1/-110। तो आप देख सकते हैं m/-22 को आप कांस्टेंट वाले रेशो से इक्वेट करो तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरे को m की वैल्यू मिल जाती है 1/5। उसी तरीके से -n/10 वाले रेशो को मैं इस रेशो से इक्वेट करूंगा, मुझे वैल्यू मिल जाएगी n की। तो n की वैल्यू मुझे मिल जाती है 1/11। m हमने एज्यूम किया था 1/x-y को, तो मैं लिख सकता हूं 1/x-y = 1/5। यहां मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे x-y = मिल जाता है 5, जो खुद एक लीनियर इक्वेशन है। उसी तरीके से n की वैल्यू मुझे मिली है 1/11। अब n मैंने एज्यूम किया था 1/x+y को, तो इसका मतलब हुआ 1/x+y ये इक्वल होगा 1/11 के। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा x+y = 11। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। अब ये दो लीनियर इक्वेशन मेरे को मिल चुके हैं। एलिमिनेशन मेथड यूज करके y को हटा सकता हूं। यहाँ -y है, यहाँ +y है, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 3 और 4 नाम दे देता हूं। और 3 और 4 को जब मैं ऐड करूंगा तो y यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। मुझे मिल जाएगा 2x = 16, जहां से x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 8। तो x = 8 मैंने इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया, तो वो हो जाता है 8 - y = 5। यहां से मुझे y की वैल्यू मिल जाती है जो कि है y = 3।